कहते हैं पहले खंड में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे। तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए देखते हैं ऊपर 2 और 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र बीच में एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे इसको संधारित्र 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं। इसमें कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में। इसलिए धारिता क्या हो जाएगी? 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 6। ये कटेगा 3 प्लस 2 बार। ठीक है, पलट लो, कितना हो जाएगा? 1/c या c इक्वल टू हो जाएगा 6/5। डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? तुल्य संधारित्र बन रहा है और उसका नाम क्या आया? C। इसकी वैल्यू है 1.2 माइक्रोफैराड। अब देखिए, ये वाला 1.2 माइक्रोफैराड और ये 1.8 माइक्रोफैराड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे तुल्यधारिता, इनके बीच में धारिता कितनी हो जाएगी? C डैश इक्वल टू 1.2 प्लस 1.8। कितना हो गया? 3 हो गया। 3 माइक्रोफैराड। 12 18 30, तो 3 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा। ये वाला 3 माइक्रोफैराड है, इसका नाम क्या आ रहा है? C डबल डैश। क्या नाम आ रहा है इसका? सॉरी, C डैश नाम आ रहा है, C डैश। और वैल्यू है इसकी 3 माइक्रोफैराड। और ये वाला 6 माइक्रोफैराड, ये एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। तो तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी? श्रेणी क्रम के लिए कर रहे हैं तो 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 से 2 बार कटेगा, 6 से 1 बार कटेगा। C डबल डैश इक्वल टू 6/3। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 माइक्रोफैराड। यानी जो संयोजन है आपका, उसकी तुल्यधारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैराड है। पहला आंसर भी प्राप्त हो चुका है। पहला आंसर आपको प्राप्त हो चुका है, 2 माइक्रोफैराड। संयोजन की तुल्यधारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैराड। अब सेकंड क्वेश्चन में करना शुरू करता हूं यहां से। सेकंड क्वेश्चन, इसमें वो दे रखा है इन्होंने कि यदि ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो लिखेंगे वी ए बी किन बिंदुओं के बीच में है? ए और बी के बीच में 150 वोल्ट। 150 वोल्ट का क्या लग रहा है? विभव लग रहा है। 150 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो इस पूरे समायोजन पर सबसे पहले संचित आवेश ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पूरे समायोजन पर या पूरे संयोजन पर संचित आवेश। पूरे संयोजन पर संचित आवेश। अब आप इसको कैसे दर्शाएंगे? क्यू ए बी करके। क्यू सापेक्ष में ए बी, यानी बिंदु ए व बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच जितने भी संधारित्र है सब पर संचित होने वाला आवेश कितना है? क्यू ए बी इक्वल टू, क्या सूत्र है? सी वी। सी के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? सी डबल डैश, यानी तुल्यधारिता इनटू बी के स्थान पर वी ए बी। वैल्यू रखेंगे तो क्यू ए बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? सी की वैल्यू आपके पास में है 2, इसकी वैल्यू आपके पास में है 150। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300। अब देखिए 300, इसको फैराड में भी बनाना था हमको। ये 2 माइक्रोफैराड है, इसको फैराड में बना लेंगे तो 2 × 10 की पावर -6 फैराड ये हो जाएगा। अब क्योंकि माइक्रोकूलम में आ रहा है, इसी को बना लो आप 300 × 10 की पावर -6 या इसी को माइक्रोकूलम कह लीजिए, नो प्रॉब्लम। माइक्रोकूलम में वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे।
ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। यानी बिंदु ए व बी के बीच में संचित होने वाला आवेश कितना है, 300 माइक्रोग्राम हो जाता है, 300 माइक्रोग्राम पूरे पर। अब हम ज्ञात करेंगे 300 माइक्रोग्राम जब ये आवेश संचित हो जाता है पूरे पर, तो तुल्य संधारित्र बनाते हैं ये वाला, जिसकी वैल्यू थी कितनी, 3 माइक्रोफैरड। कितनी, 3 माइक्रोफैरड। तो लिखेंगे तुल्य संधारित्र तुल्य संधारित्र कौन सा, सी डैश के सिरों पर विभव, सी डैश के सिरों पर विभव सी डैश के सिरों पर विभव ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा V, और हम किसके सिरों पर कर रहे हैं, सी डैश के, तो सी डैश कर सकते हैं सापेक्ष में, इक्वल टू क्या सूत्र है, Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो QAB अपॉन में C डैश, QAB अपॉन C डैश, ठीक है ना, क्योंकि पूरे समायोजन पर कितना संचित आवेश है, 300 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और ये दोनों तुल्य संधारित्र सी डैश और 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इन पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा, इस पर भी 300 माइक्रोकूलम, इस पर भी 300 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V C डैश इक्वल टू QAB की वैल्यू आपके पास में है 300 बटे, और C डैश की वैल्यू आपके पास में है 3, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइक्रोकूलम में है भाई, QAB ये 300 माइक्रोकूलम में है, और ये जो 3 है ये माइक्रोफैरड में है, तो माइक्रो से माइक्रो कटेगा, कूलम प्रति फैरड बचा, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो V C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, V C डैश इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब बिंदु ए व बी के बीच में कितना वोल्टेज लगा रहे हैं वो, 150 वोल्ट, कितना, 150 वोल्ट दे रखा था। बिंदु ए व बी के बीच विभव कितना है, 150 वोल्ट है, जिसमें से यहां तक भाई तुल्य संधारित्र पर लगने वाला विभव कितना आ जाता है, 100 वोल्ट आ जाता है। आगे जो विभव बचा है वो विभव 6 माइक्रोफैरड पर लगेगा। मैं इसको साफ कर देता हूं। लिखेंगे इसलिए 6 माइक्रोफैरड संधारित्र पर विभव, विभव इसको किस चीज से दर्शाते हैं, चलो V से दर्शा दीजिए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विभव कितना है, VAB माइनस, और AC डैश पर कितना विभव है, VC डैश, यदि हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V इक्वल टू 150 माइनस 100, कितना बचा, 50 वोल्ट। चाहे तो इस विधि का प्रयोग करके आप कर सकते हो, तो 50 प्राप्त होगा। भाई इस पूरे पर बिंदु ए व बिंदु बी पर विभव कितना है, 150 वोल्ट दे रखा था, जिसमें तुल्य संधारित्र सी डैश पर वोल्टेज ज्ञात किया तो 100 प्राप्त हुआ। बाकी जो बचेगा वो 6 माइक्रोफैरड पर ही तो चला जाएगा, ठीक है। तो 6 माइक्रोफैरड में कितना विभव हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। एक विधि तो ये हो जाती है इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए। दूसरी विधि का प्रयोग करके भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जरा देखते हैं। चूंकि तुल्य संधारित्र
लिखेंगे थ्योरी में, चूंकि तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र कौन सा, सी डैश, वह संधारित्र, और कौन सा बचा है 6 माइक्रोफैरड, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, इसीलिए इन पर संचित आवेश समान होगा, यह समान संचित आवेश होगा। संचित आवेश कैसा होगा, समान होगा या बराबर होगा। अतः या इसीलिए तो 6 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश संचित होगा, 300 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम, इसीलिए का चिन्ह लगाओ और विभव बताना है, इसलिए 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, क्या सूत्र है, V इक्वल टू Q अपॉन C, यानी QAB अपॉन C, C की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 300 बटे 300 माइक्रोकूलम बटे 6 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो से माइक्रो बचेगा, कटेगा, और 6 से 300 कटेगा 50 बार, कूलम प्रति फैरड बचा, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, यानी V इक्वल टू कितना है, 50 वोल्ट। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका सही नहीं आना है, अगर कैलकुलेशन आपकी सही है तो। ठीक है, तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में